इस मोटरवे के हवाले से जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ब्रेक हुआ, आपने भी बड़ा उसको तफसील से रिपोर्ट किया कि कोई 1 अरब 80 करोड़ कहते थे, कुछ लोग कहते थे 2 अरब 15 करोड़ रुपए जो सिंध बैंक की एक ब्रांच से निकाले गए। इतनी बड़ी रकम जनाब, एक ब्रांच मैनेजर निकालता है, बोरियों में भरता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर वो डीसी के यहाँ पहुँचाता है, डीसी के साथ क्या करता है, फिर डीसी पकड़ा जाता है, डीसी के घर से पैसे बरामद होते हैं, कुछ मफरूर हो जाते हैं बैंक के लोग। लेकिन आपको भी इल्म है कि अगर इतनी बड़ी रकम 180 करोड़ या 215 करोड़ की अगर रकम हो तो ये कोई मामूली अफसरान, कोई ब्रांच मैनेजर, कोई छोटे अफसरान तक तो नहीं, इसमें बड़े मगरमच्छों का क्या हुआ खान साहब? ये कहानी तो वैसे भी पसमंदर में चली गई। ऐसा लगता है कि जी संगे बुनियाद रखा जाएगा कुछ। और दोनों ने, आपने देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी ताखीर के कुछ असबाब थे, चलें इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका तो जिक्र कहीं नहीं आया खान साहब। नहीं, आपने ये तो बिल्कुल वजह फरमाया कि इसमें बहुत बेकायदगियों की जो माली मामला रहे उसमें कहानियाँ सामने आई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई कहानी कोई गोल हो गई है, क्योंकि दोनों केसेस में, यानी नवाब शाह, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नौशेर अफरोज़ और मटियारी ज़िले में जो ये सारे मामला हुए माली बेज़ाब्तगियों के, उन दोनों केसेस के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। हैदराबाद में जो मटियारी ज़िले के हवाले से जो 2 अरब 30 करोड़ रुपए का मामला था, उसमें केस भी लॉन्च हो गया है और वो प्रोसीडिंग्स के स्टेज पर आ चुका है। इसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मटियारी के उस वक्त के ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो गिरफ्तार हैं, उस वक्त के जो सईदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर थे वो गिरफ्तार है, एक सिंध बैंक के अमलदार हैं वो भी इसमें गिरफ्तार हैं और अब वो जेल कस्टडी में है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रायल की स्टेज पर जो मटियारी वाला केस है वो तो जा चुका है। नौशेरों वाला केस जो है, जिसमें तकरीबन कोई 3 अरब 61 करोड़ रुपए के हवाले से कुछ बातें हैं कि जो लैंड एक्विजिशन के मामलात में पैसे निकाले गए हैं, उस हवाले से FIA ने एक केस दाखिल किया है बेनज़ीराबाद डिवीज़न के अंदर। वहाँ पर एंटी करप्शन ने कोई केस अभी दाखिल नहीं किया। नौशेर अफरोज़ के हवाले से वहाँ पर सिर्फ गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं वो सिंध बैंक के कुछ अमलदारों की हुई हैं, लेकिन उसमें कोई रेवेन्यू साइड से या कोई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हो सके। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे ताशफीन आलम खान, जिनका जो ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप से था, वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं और उनके लिए बताया जाता है कि वो अज़रबैजान के अंदर हैं। उनके लिए सिंध गवर्नमेंट जो है रेड वारंट की इशुएंस के लिए अपनी जो भी मामला हैं उसको फाइनलाइज कर रही है, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी बताया था कि सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव ले दिए ताकि उनको वापस लाया जाए, ताकि वो केस के ट्रायल को फेस कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये कहानी शायद गोल नहीं हुई। ज़ाहिर है कि ट्रायल का स्टेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों केसेज हैं, बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व है, सरकारी रकम इन्वॉल्व है जो NHA ने जमा कराई थी लैंड एक्विजिशन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट के साथ, उसमें ये गबन सारा हुआ है। तो ये शायद अभी केसेस चलेंगे और उसके नतीजे में यकीनन इसमें कन्विक्शन भी होगी जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है। तो शायद कहानी, मेरा ख्याल है कि अभी कहीं गोल नहीं हुई है।